नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच आए WHO के बयान ने सभी को डराया, कहा भारत में संक्रमण को रोकना है मुश्किल। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। रोजाना हजारों लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के शुक्रवार को एक बयान ने सभी को चिंता में डाल दिया है। WHO इमरजेंसी के डायरेक्टर माइक रायन ने कहा कि भारत में कोरोना ट्रांसमिशन को कम करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए जो भी संभव हो सके करते रहना चाहिए। भारत सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्यों में कोरोना कर्फ्यू और पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इसके बावजूद भी भारत में कोरोना महामारी लगातार गंभीर रूप लेती जा रही है और कई राज्यों में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी की खबरें आ रही है। शुक्रवार को जारी कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे देश में एक दिन में रिकॉर्ड 3,32,730 नए मामले सामने आए, जबकि 2263 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 1,86,920 पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी का वादा, वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने पर कोलकाता को बनाएंगे सिटी ऑफ फ्यूचर। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी आखिरी प्रचार रैली को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस रैली में सूरी, मालदा, बहरामपुर और भवानीपुर के इलाकों को कवर किया गया था। इस वर्चुअल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी भले ही 2 चरण बाकी हो, लेकिन आपको अब बस एक ही बार मतदान के लिए निकलना है। इस दौरान सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है। सभी को अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका लगवाना है। टीके के बाद भी मास्क और सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को हमें याद रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर बीरभूम और कोलकाता तक हर कोई यह चाहता है कि पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव लौट आए। हर कोई यह चाहता है कि जिस पश्चिम बंगाल में लोग सपने सच करने आते थे, वो पश्चिम बंगाल 21वीं सदी के अवतार के साथ हमें मिल जाए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना संकट में धराशायी हुई मोदी की टीम इंडिया, हर मुद्दे पर केंद्र बनाम राज्य। जी हां दोस्तों, भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले एक तरफ दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीन के दामों को लेकर मोदी सरकार बनाम विपक्ष के बीच विवाद छिड़ गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग तय किया है। इसी बात को लेकर विपक्ष और कई गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने हो। इससे पहले लॉकडाउन लगाए जाने से लेकर मजदूरों की घर वापसी तक के मामले में ऐसे ही विवाद देखने को मिला था। आपको बता दें दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने 18 साल के उम्र के ऊपर सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अपनी मर्जी से तय करने की छूट दे दी है। इसी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज तय किया है, जबकि कंपनी यही वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से दे रही है। वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेंद्र बघेल समेत तमाम गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक ही वैक्सीन निर्माता कंपनी 3 तरह के रेट कैसे तय कर सकती है। सरकार को अपनी इस नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा था कि आपदा देश की है, अवसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब मरीजों को नहीं होगी सांसों की कमी, 1 हफ्ते में जर्मनी से आएंगे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से निपटने में देश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सरकार अब विदेशों से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगवाने जा रही है। ये प्लांट प्रति घंटा 2400 लीटर ऑक्सीजन तक बना सकते हैं। इन्हें लाने का जिम्मा रक्षा मंत्रालय ने उठाया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया गया है। इसमें से प्रत्येक प्लांट प्रति मिनट 40 लीटर और प्रति घंटा 2400 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन कर सकता है। मंत्रालय ने यह निर्णय ऐसे समय में किया है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ता है और कई राज्य ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोविड के इलाज में कैशलेस दवाओं से इनकार नहीं कर सकती बीमा कंपनी, वित्त मंत्री ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि कई बीमा कंपनियां कोविड-19 के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा नहीं दे रही है। उन्होंने भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरमैन SC खूटिया से बीमा कंपनियों द्वारा कैशलेस क्लेम से खारिज किए जाने की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें दोस्तों, वित्त मंत्री ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि बीमा कंपनियों ने 8,642 करोड़ रुपए के कोविड से जुड़े 9 लाख से अधिक क्लेमों का निपटान किया है, लेकिन यह रिपोर्ट मिल रही है कि कुछ अस्पताल केसलेस बीमा से मना कर रहे हैं। IRDAI के चेयरमैन SC खूटिया ने बात कर इस पर तुरंत कदम उठाने को कहा है। आपको बताते चले दोस्तों, मार्च 2020 में कोविड को व्यापक स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नियम के मुताबिक कैशलेस सुविधा नेटवर्क अस्पतालों के साथ साथ अस्थायी अस्पतालों से भी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों से कोविड दावों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा है। इसके साथ ही IRDA ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई अस्पताल किसी मरीज को तमाम बीमारियों में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दे रहा है तो कोरोना में भी उसे ऐसा ही करना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच गरीबों को 2 माह के लिए 5 किलो अनाज देगी केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के बीच नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने मई और जून माह के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फिर शुरू करने के लिए ट्वीट करके PM को धन्यवाद दिया है। गोयल ने कहा है कि यह गरीब कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना के अंतर्गत 2 माह के लिए प्रति माह 2 किलो मुफ्त अनाज प्रदान किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार केंद्र सरकार इस काम के लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। इससे पहले कोरोना संकट के दौरान पिछले साल भी केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गरीबों को राहत प्रदान की गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत में कोरोना की दूसरी लहर को बेलगाम होते देख अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चिंता, मदद को बढ़े हाथ। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर को बेलगाम होते देख पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में चिंता की लहर व्याप्त है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रूस, जापान समेत कई देशों ने संकट की इस घड़ी में भारत की मदद की पेशकश की है। भारत सरकार ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य दवाएं लेने के लिए कई स्तरों पर बातचीत कर रही है। सिंगापुर समेत अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से भी तत्काल ऑक्सीजन लेने पर वार्ता हो रही है। रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप मंगाने को लेकर बातचीत जारी है। आपको बता दें दोस्तों, गुरुवार को भारत में सामने आए कोरोना संक्रमण के 3.32 लाख नए मामले और हेल्थ इमरजेंसी के हालात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सबसे पहली खबर बनाई है। इसका असर विश्व के नेताओं के रुख पर भी दिख रहा है। शुक्रवार को सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया कि कोविड-19 मामलों के बढ़ने की स्थिति में फ्रांस भारत की जनता के साथ है। फ्रांस आपके संघर्ष में साथ है, हम हर तरह की मदद देने को तैयार हैं। इसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पायने ने भी अपना संदेश भेजा और भारत के साथ काम करने की इच्छा जताई। यूरोपियन संघ से भी मदद की पेशकश आई है। शुक्रवार को यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्गरेट वेस्तागर के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर की बातचीत में यह पेशकश आई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से यह गुजारिश है कि अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई खबरें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। खत्म हुए पुराने नियम, बस एक दस्तावेज और मिल जाएगा एलपीजी गैस कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एलपीजी गैस कनेक्शन ले रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब एक दस्तावेज दिखाकर आप गैस कनेक्शन ले सकते हैं। पहले नियम था कि जिन लोगों के पास कोई एड्रेस प्रूफ न हो उन्हें रसोई गैस सिलेंडर न दें, लेकिन अब आप बिना एड्रेस प्रूफ के भी एलपीजी गैस सिलेंडर ले सकते हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2 साल में 1 करोड़ से ज्यादा फ्री में एलपीजी कनेक्शन देगी। सरकार का लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। सरकार बिना रेजिडेंस प्रूफ के एलपीजी कनेक्शन दे रही है। इसके अलावा लोगों को अपने पड़ोस के 3 डीलरों से एक रिफिलिंग स्टेशन लेने का विकल्प भी मिलेगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एक उभरती अर्थव्यवस्था हैं और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले हमारी प्राथमिकताएं और हमारी रणनीति अलग है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चमोली में बर्फबारी के चलते ग्लेशियर टूटा, ऋषि गंगा नदी में जल स्तर बढ़ने की आशंका। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में एक बार फिर एक बड़ा हिमखंड टूटने की खबर है। इसकी पुष्टि सेना ने की है। बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया है कि चमोली जिले के जोशीमठ के पास भारत चीन बॉर्डर पर एक बड़ा ग्लेशियर टूट गया है। जानकारी के अनुसार यह ग्लेशियर आईटीबीपी की 8 BN पोस्ट के पास मालारी और सुमना के बीच टूटा है। बताया जा रहा है कि यह काफी बड़ा है और इसके चलते बड़ा हादसा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि इसके टूटने से ऋषि गंगा नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, जिसके चलते गंभीर समस्याएं आ सकती है। हालांकि अभी तक जान माल की हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन हादसे की खबर मिलते ही आईटीबीपी के जवान सतर्क हो गए और निचले इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पौंडी और श्रीनगर गढ़वाल सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि के साथ जमकर बारिश हुई है। 3 दिनों से लगातार जारी बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ गई है। जनपद में पिछले 24 घंटों में थलीसैंण, पौड़ी और श्रीनगर क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारी उतार चढ़ाव के बाद लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक टूटा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के असर से इस हफ्ते शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहा है। शेयर बाजार में हफ्ते के अंतिम दिन यानी शुक्रवार को भी शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स सुबह 217 अंक टूटकर 47,863.81 पर खुला। सुबह 9:30 बजे तक सेंसेक्स 337 अंकों की गिरावट के साथ 47,743.43 पर पहुंच गया। सुबह 11 बजे के बाद सेंसेक्स हरे निशान में पहुंच गया। सुबह 11:30 बजे के आसपास सेंसेक्स 185 अंकों की तेजी के साथ 48,265.39 पर पहुंच गया। दोपहर 1:30 बजे के बाद बाजार फिर लाल निशान में चला गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 202 अंकों की गिरावट के साथ 47,878.45 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी अंक टूटकर 14,326.35 पर खुला और सुबह 9:30 बजे के आसपास गिरते हुए 14,319.05 पर पहुंच गया। निफ्टी अंत में करीब 65 अंकों की गिरावट के साथ 14,341.35 अंक पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा होने की उम्मीद है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जना, धूल भरी आंधी और बारिश होने की संभावना है। वहीं सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और तेलंगाना में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, सोने एवं चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में सोने के दाम में 24 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई। इससे शहर में सोने का भाव 47,273 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इससे पिछले सत्र में सोने का भाव 47,297 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत में भी 909 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है।
है। इस तरह शहर में चांदी की कीमत 68,062 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। इससे पिछले सत्र में यानी गुरुवार को चांदी की कीमत 68,971 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुई थी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के भाव की तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना तेजी के साथ $1784 प्रति औंस पर चल रहा है। वहीं चांदी की कीमत $26.05 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में बोरिस जॉनसन की अपील, कहा इस क्षेत्र में निवेश करे धनी देश। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को देशों से जलवायु परिवर्तन को लेकर निवेश करने की बात कही है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर अमेरिका के नेतृत्व में हो रही वर्चुअल जलवायु सम्मेलन में बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उसका देश कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य से कानून बनाने वाला पहला देश है और पहले लक्ष्य को वह आधा हासिल कर चुका है। ब्रिटिश पीएम ने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर हम पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए भविष्य का निर्माण करेंगे तो कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया पहले से कहीं बेहतर होगी और दुनिया के धनी देशों को इसमें आगे बढ़कर निवेश करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नवंबर में ग्लासगो में होने वाले ब्रिटेन के COP26 जलवायु सम्मेलन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तेजी से काम करने की दिशा में कानून बनाया है और तय किया है कि 2035 तक कार्बन उत्सर्जन को 78% तक घटा दिया जाएगा। इसके बाद बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे धनी देशों को आगे बढ़कर 2009 में किए गए 100 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुदान के वादे से ज्यादा देना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया भर के 40 नेताओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बैंकों में 15 मई तक 4 घंटे ही होगा काम, 10 से 2 बजे तक खुलेगी ब्रांचें। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने भयानक तबाही मचाई है। इससे बचने की तमाम कोशिशें की जा रही है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने निर्णय लिया है कि 15 मई तक बैंकों में कामकाज की अवधि 2 घंटे घटाकर 10 बजे से 2 बजे तक होगी। इसके साथ ही इस संकट के समय में सिर्फ जमा, नकदी निकासी, चेक क्लियरिंग एवं सरकारी लेन देन जैसी न्यूनतम बैंकिंग सेवाएं ही बैंक शाखाओं में दी जाएगी। बैंक में सिर्फ 50% कर्मचारियों को ही आने की अनुमति दी गई है। अगर जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कोई नया आदेश जारी करता है तो उसका ऑर्डर सबसे ऊपर माना जाएगा। कोरोना संकट के केसों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए भारतीय बैंक संघ ने बैंकों को सलाह दी है कि वह सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच काम करे। भारतीय बैंक संघ ने बैंक कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजकों से कहा है कि वह संबंधित राज्यों में व्याप्त कोविड-19 की स्थिति और जरूरतों के मुताबिक बैंक शाखाओं की मानक परिचालन प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। इस संबंध में निर्णय IBA की 21 अप्रैल 2021 को ही विशेष प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।